देखो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 माइनस साइन x माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू होल डिवाइड बाई एक्स क्यूब। देखो ये क्वेश्चन करना है। अब देखो सबसे पहली बात ध्यान दो, ये फंक्शन वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है ना। देखो ये फंक्शन वैल्यू चेंज नहीं कर रहा, तो इसमें हम डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। अब देखो जैसे ही x को 0 रखेंगे, e की पावर 0 1 माइनस 1 0, देखो ये पूरा 0 अपॉन 0, देखो 0/0 फॉर्म में। अब समस्या देखो ये है 0/0 फॉर्म में अगर हम लॉपिटल लगाएंगे, देखो नीचे x क्यूब है तो 3 बार हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो क्योंकि नीचे x क्यूब है तो लॉपिटल रूल लगाना आसान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो ऐसे केसेस में एक्सपेंशन से काम चलाएंगे। देखो जैसे e की पावर x का एक्सपेंशन मालूम है क्या होता है, 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। देखो हम जानबूझकर x की पावर 3 तक लिख रहे हैं क्योंकि x की पावर 3 तक एक्सपेंशन को ले जाना होगा, क्योंकि x की पावर 3 कॉमन लेग कटेगा तभी आंसर आएगा, ध्यान देना। और प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल, ठीक है आगे तक जाएगा। माइनस 1, देखो माइनस साइन x, साइन x का एक्सपेंशन क्या है, देखो साइन x का क्या है, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब देखो जैसे tan स्क्वायर x है, अब tan स्क्वायर x में देखो समस्या ये है कि आपको इसका एक्सपेंशन नहीं मालूम। देखो तो क्या करें, इसको साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर में ब्रेक कर दें, है ना। देखो इसको हम लोग साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर में ब्रेक कर दें, ठीक है ना। इसको हम साइन अपॉन कॉस में ब्रेक कर दें, ठीक है। देखो अब लेकिन देखो समस्या ये होगी, अगर हम साइन अपॉन कॉस में ब्रेक करेंगे तो देखो दिक्कत ये आएगी, क्योंकि tan का एक्सपेंशन तो हो सकता है, tan का एक्सपेंशन तो निकाला जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। शुरुआत के 2-3 टर्म तक निकाल सकते हैं, हाँ? tan x/2 का एक्सपेंशन निकाला जा सकता, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब एक्सपेंशन याद तो हमें हुआ नहीं ऐसे, क्योंकि e की पावर s का याद है, साइन का याद है, कॉस का याद है, तो या तो हम उसे अपने मैक्लॉरिन्स थ्योरम से प्रूव करें। मैंने बताया था मैक्लॉरिन्स थ्योरम से हर एक एक्सपेंशन निकल जाता है। या देखो एक तरीका ये है कि अगर कभी एक्सपेंशन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट फंस जाए कि भाई तुम्हें एक्सपेंशन नहीं याद आ रहा या नहीं याद है या निकालने में दिक्कत है, तो फिर मजबूरी में लॉपिटल रूल लगा देना, है ना। अगर एक्सपेंशन नहीं समझ में आ रहा है तो तुम मजबूरी में लॉपिटल रूल को लगा सकते हो अंत में, है ना। देखो ध्यान दो क्या होगा कि अब एक तरीका तो है कि tan का एक्सपेंशन निकालो, अब उसमें समय लग जाएगा, मैक्लॉरिन्स थ्योरम से प्रूफ करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। देखो हम क्या करें कि एक्सपेंशन का आइडिया ड्रॉप करें, अगर एक्सपेंशन से करें क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। देखो ध्यान दो, अब हम लोग एक्सपेंशन का आइडिया ड्रॉप कर दें। देखो कोई और तरीका निकालें हम लोग क्वेश्चन को करने का। देखो क्या होगा यहाँ पर ध्यान दो, जैसे अगर हम लॉपिटल रूल लगाते हैं तो क्या होगा, देखो e की पावर x का एक्सपेंशन e की पावर x 1 का 0, साइन s का क्या हुआ 2 साइन x cos x, tan s का क्या हुआ बोलो 2 tan x/2 इंटू sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 और होल डिवाइड बाई क्या होगा बोलो 3x स्क्वायर होगा, ध्यान दीजिए, है ना। tan स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखो हमने ये किया 2 tan x का sec स्क्वायर x/2 और इंटू 1/2 ऐसे बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन 2 बार और करना पड़ेगा, लोग करते हैं। क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर s का e की पावर x ही रहेगा। देखो ये एक्चुअली sin 2x बन गया, sin 2x 2 sin s cos x sin 2x, तो sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो cos 2x इंटू 2। अब देखो यहां पर 2 से 2 कट गया, ठीक। अब देखो tan इंटू सेक स्क्वायर आया, अब इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, देखो पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन,
टू सेक एक्स बाई टू, और सेक को फिर से करो सेक एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू, और प्लस दूसरा फंक्शन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और पहले का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू वन बाई टू। ठीक, होल डिवाइड बाई देखो ये हो जाएगा क्या बोलो 6x, इसका डिफरेंशिएशन है ना, देखो 6x हो गया। ठीक, अब देखो इसके बाद क्या होगा यहां पर कि एक बार और करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हमको मिल जाएगा। एक बार और करना पड़ेगा। देखो एक काम करें, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें, इस टर्म को देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करें। देखो ये टर्म क्या है, ये टर्म है टू टेन एक्स बाई टू का स्क्वायर सेक एक्स बाई टू का स्क्वायर, और प्लस वन बाई टू सेक की पावर फोर एक्स बाई टू। देखो सेक एक्स बाई टू का होल स्क्वायर कॉमन ले लें, तो टू टेन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस वन बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ऐसे आ गया। देखो ये है ना। अब एक बार हम और कर दें इसका डिफरेंशिएशन, तो क्वेश्चन का आंसर हमें आसानी से मिल जाएगा, है ना। एक बार और करेंगे, नीचे से x हट जाएगा और क्वेश्चन का आंसर हमें आसानी से मिल जाएगा, है ना। देखो करते हैं, देखो इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, है ना। देखो इसका क्या होगा, इसको करें, देखो क्या होगा, है ना। अगले स्टेप में करेंगे, देखो इसका डिफरेंशिएशन, मान लो ये टर्म y है ना, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, इसका करें देखो डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखो टू बाहर है, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा बोलो, टू सेक एक्स बाई टू, सेक का हो जाएगा क्या सेक इंटू टेन इंटू वन बाई टू प्लस वन बाई टू, देखो फोर सेक एक्स की पावर थ्री, और सेक का क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू वन बाई टू। देखो टू से टू, ये टू और टू फोर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब देखो जैसे क्या होगा अगर हम इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, देखो यहां पर ये e की पावर s का e की पावर x ही रहेगा। देखो ये माइनस टू कॉन्स्टेंट है, cos का हो जाएगा माइनस साइन टू एक्स इंटू टू, और इसका देखो डिफरेंशिएशन ये रहा पूरा, इस पूरे का देखो ये रहा डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस पूरे टर्म का देखो ये है डिफरेंशिएशन यहां पर। ठीक है, इसको लिखें, देखो ये डिफरेंशिएशन देखो यहां पर इसका है। ठीक है, देखो इसको लिख देते हैं, ये पूरा डिफरेंशिएशन यहां आएगा, और नीचे देखो क्या होगा 6 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 6 आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, देखो ये क्या डिफरेंशिएशन, 1 का होगा 0, साइन स्क्वायर का 2 साइन एक्स cos x, tan स्क्वायर का क्या होगा 2 tan x का sec स्क्वायर x बाई 2 1 बाई 2, फिर से ये देखो साइन 2x हो गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया बोलो, है ना cos 2x इंटू 2, इसको फिर से करना है तो माइनस 2 बाहर, cos का माइनस साइन 2x इंटू 2 हो गया। ठीक, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन 2 sec x sec का ये, और एक 1 बाई 2 और आएगा, ऐसे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का डिफरेंशिएशन, ये आया देखो यहाँ पर। ठीक, अब देखो हमने क्या किया, इस पूरे टर्म को यहां लिखा, ये यहां पर 2 से 2 कैंसिल होगा, ये बचेगा tan स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और इंटू 1 बाई 4 टू सेक की पावर 4 एक्स बाई टू। इसका फिर से किया डिफरेंशिएशन, देखो क्या हुआ, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन 2 सेक एक्स, सेक का फिर से करेंगे सेक इंटू टेन और 1 बाई 2, और प्लस दूसरा फंक्शन देखो, है ना, दूसरा फंक्शन देखो यहां पर क्या है, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, और प्लस दूसरा फंक्शन sec x बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू पहले का डिफरेंशिएशन, तो 2 tan x बाई 2
10 का सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 1/2। और देखो इसको फिर से किया 1/2, 4 सेक की पावर 3, और देखो ये 4 सेक की पावर 3, और सेक को फिर से किया तो हो गया सेक एक्स बाई टू 10x/2 इंटू 1/2। अब देखो जैसे ये जो डिफरेंशिएशन है ये पूरा यहां आएगा। जब हम x को रखेंगे 0, जब हम x को 0 रखेंगे, देखो ये साइन 0 तो 0 हो जाएगा, और देखो ये भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा, है ना। सिर्फ e की पावर 0 बचेगा, और e की पावर 0 क्या हो जाएगा बोलो, 1 हो जाएगा, है ना। e की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 1 हो जाएगी, ध्यान दो, है ना। यहां पर ऐसा होगा देखो। तो जब आप इसको करोगे, देखो डिफरेंशिएशन, ये टर्म था अपना sec x/2 का स्क्वायर 10x/2 का स्क्वायर और 1/2 sec की पावर 4। अब इसको करना है, देखो डिफरेंशिएशन थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन, sec को किया sec इंटू 10 1/2 प्लस दूसरा देखो यहाँ पर, और पहले का डिफरेंशिएशन 2 10x/2 sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2, ठीक। और देखो ये 1/2 sec की पावर 4 है, तो 4 sec की पावर 3/2, sec को करेंगे तो sec इंटू 10 और इंटू 1/2 अलग से। अब देखो सब में 10 का टर्म है, देखो इसमें भी 10 का टर्म है, इसमें भी देखो 10 का टर्म है ना। एक टर्म ऐसा है जिसमें 10 का टर्म नहीं है, वो देखो ये है। तो ये टर्म देखो आया, क्या है देखो यहां पर sec स्क्वायर x/2 का टर्म, देखो यहां पर ये आया sec स्क्वायर x/2 का टर्म, है ना। तो देखो ये टर्म आएगा sec स्क्वायर x/2 का टर्म, ठीक है, और उसका होल स्क्वायर, सॉरी ये इंटू है, ये इंटू है ना। पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा इंटू पहले का डिफरेंशिएशन। तो देखो सब में 10 का टर्म आ रहा है, तो सब में 10 का टर्म आ रहा है, देखो क्या होगा, सब में 10 का टर्म आ रहा है। अगले स्टेप में जब आप x को 0 रखोगे तो ये भी 0 होगा, सब 0 होगा, e की पावर 0/6 यानी 1/6 देखो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर सब में 10 का टर्म है, तो जब आप x को 0 रखोगे तो tan 0 की वैल्यू 0 होगी, तो सारे टर्म देखो यहाँ पर ये 0 हो जाएंगे, है ना, क्योंकि देखो सब में 10 का टर्म है, ठीक। और उसके बाद जब हम x को 0 पुट करेंगे, ये भी 0 ये भी 0, सिर्फ e की पावर 0 1 और अपॉन 6, देखो 1/6 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखो लास्ट में यहाँ पर हमें फिर लॉपिटल रूल लगाना ही पड़ गया मजबूरी में। हाँ, एक्सपेंशन से भी कर सकते थे, या तो tan x/2 का एक्सपेंशन निकालें, या देखो एक तरीका और भी है, tan को sin बाई cos में ब्रेक करें तब भी हो जाएगा। अगर हम tan को sin बाई cos में ब्रेक कर दें तब भी देखो क्वेश्चन हो जाएगा। या देखो एक तरीका और भी है, sin को भी हाफ एंगल में ब्रेक करो, sin को लिखो 2 sin x/2 cos x/2, सबको हाफ एंगल ब्रेक करो तब भी हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से करेंगे, थोड़ा समय देखो लगेगा ही लगेगा। लिखो सब बच्चों ध्यान से इसको।